15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र आज से है और इस बार ऐतिहासिक होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा में विशेष संबोधन होगा। विधानसभा में पहली बार किसी राष्ट्रपति का संबोधन होगा। विधानसभा के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:50 पर पहुंचेंगे विधानसभा। वक्त बस करीब आने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी स्वागत उद्बोधन देंगे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र सहित विधायकगण भी मौजूद रहेंगे। आज RIC में CPA कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन है। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की ओर से इस भोज का आयोजन रखा गया है। आयोजन के 1 दिवसीय सेमिनार में वो शिरकत भी करेंगे। विधानसभा के संवैधानिक पदधारकों की लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में भूमिका पर यह सेमिनार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ भी सेमिनार को संबोधित करेंगे। समारोह में भारत की राष्ट्रपति को पौधा भेंट कर अभिवादन उनका किया जाएगा। तो समारोह में भारत के राष्ट्रपति को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया जाएगा और ये बेहद खास सत्र जो है आज रहने वाला है। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र और ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐतिहासिक, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधानसभा से सीधा रुख उनका करेंगे। बस वक्त जो है वो करीब आने वाला है उस ऐतिहासिक पल का, नरेश जी, जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद उनका संबोधन होगा और वो संबोधन बेहद खास रहने वाला है। लेकिन फिलहाल विधानसभा में कौन कौन से मंत्री विधायक फिलहाल पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, आज का जो दिन है राजस्थान विधानसभा के लिए एक अलग इतिहास रचने का दिन है, क्योंकि पहली बार होगा जब देश की राष्ट्रपति है वो विधानसभा में आ रही हैं। यहाँ पर उनका भाषण होगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार, चाहे वो बात के उपराष्ट्रपति यहाँ आ चुके हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो यहाँ आ चुके हैं और जो कई बड़े नेता वो आ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति है वो पहली बार आ रही हैं। 10:50 पर राष्ट्रपति का यहाँ आने का कार्यक्रम है। इससे पहले चूँकि वो आज तमाम जो विधायक है उनको संबोधित करेंगी, तो ऐसे में जो विधायक है, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, जिनमें मंत्री भी शामिल है, वो उनका विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, लालचंद कटारिया है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और भी जो तमाम जो नेता है, मंत्री है, वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते हैं कि चाहे वो VIP हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, वो यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने राष्ट्रपति के स्वागत के साथ तो कहा ही, लेकिन साथ में ये भी बताया उन्होंने कि किस तरह से जो ये भले ही संक्षिप्त सत्र हो, संक्षिप्त कार्रवाई हो इस सदन में, लेकिन वो विपक्ष के तौर पे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। आज की जो कार्रवाई है, अमूमन हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अमूमन जो कार्रवाई होती है वो 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज सीधा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति जो यहाँ आ रही हैं उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पैर में फ्रैक्चर है, वो विधानसभा नहीं आएंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से जुड़ेंगे और वहीं से वो अपनी बात रखेंगे। तो ये ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि जब सदन में कोई बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन अस्वस्थता के चलते जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ नहीं आ पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जुड़ने की जो पुष्टि है वो हुई है। लेकिन अब चूँकि आज राष्ट्रपति यहाँ पे आ रही है, ऐसे में चाहे विधानसभा के अंदर है, विधानसभा के बाहर है, सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद की गई है। और इसके बाद चूँकि राष्ट्रपति का जब कार्यक्रम होगा तो करीब 1:15 पे हैं, वो विधानसभा की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी। क्योंकि अमूमन जो कार्रवाई होती है वो 11 बजे होती है, लेकिन आज पहले राष्ट्रपति का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 1:15 पर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आज की जो कार्रवाई है वो भी संक्षिप्त रखी गई यहाँ पे, क्योंकि आज सिर्फ शोकाभिव्यक्ति होगी, साथ में जो BSc की मीटिंग है उसका प्रतिवेदन रखा जाएगा और सरकार जो नए बिल विधानसभा में लाने जा रही है उन विधानसभाओं में उनको आज पेश किया जाएगा।
आज कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित होगी, क्योंकि शाम को भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, तो तमाम विधायक है, मंत्री है, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो है, चूँकि बीएससी की जो मीटिंग का जो प्रतिवेदन रखा जाएगा, उसमें उसके बाद बिजनेस तय होगा कि आगे विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी, कब कौन सा बिल आएगा और कब किस बिल पे चर्चा होगी। तो आज का जो दिन है, खासकर हम सिर्फ आज के दिन की बात करें, आज का दिन वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने इस पिछले 4.5 साल की बात करें, अपने कार्यकाल की बात करें, तो कई नई पहल की है और कई यहाँ पे विशेष कार्यक्रम हुए हैं। और उन्हीं कार्यक्रमों के तहत अगर बात करें, आज चूँकि ये आखिरी सत्र कहा जाता है इस विधानसभा का, इसके बाद चुनाव आएंगे, तो आखिरी सत्र में अगर गुणगान यहाँ पर मुखिया का किया जा रहा है। विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। नरेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस बीच जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, तब उनका क्या कुछ कहना था, जरा सुनिए। किसी भी विधानमंडल विधानसभा में पूरे राष्ट्र की संसदीय प्रमुख आती है तो वो क्षण गौरवशाली है। ये पहला मौका है जब राजस्थान की विधानसभा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रही है। हम पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। उनका संदेश संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होगा और आज का दिन वास्तव में राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में एक और गौरवशाली पृष्ठ को इंद्राज करेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विधानसभा पहुंचेंगे। नरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तमाम नेता यहां पर पहुंचे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर बीजेपी के विधायक हो, मंत्री हो या कांग्रेस के नुमाइंदे हो, हर कोई यहां पर पहुंच रहा है, अपनी अपनी बात रख रहा है। जाहिर सी बात है तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। नरेश जी लगातार हमारे साथ बने। नरेश जी, अभी कौन कौन फिलहाल पहुंच चुका है? अभी हमने महेंद्र जी को भी सुना था, तमाम विधायक भी, लेकिन मुखिया का यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है, लेकिन एक ऐतिहासिक पल की बात वो भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। अब कितना और वक्त रह गया है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा नरेश जी? देखिए, अभी वक्त है 10:50 पे राष्ट्रपति है वो विधानसभा पहुंचेगी राजभवन में। अभी वो राजभवन से यहाँ का जो समय है मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है, क्योंकि जब उनका मूवमेंट होगा तो तमाम जो रास्ते हैं वो वहाँ पे ट्रैफिक है वो बंद कर दिया जाएगा। तो राजभवन से जो विधानसभा की जो दूरी है वह मुश्किल जो 5 मिनट का समय उसमें लगेगा। और जब विधानसभा में राष्ट्रपति पहुँचेंगी तो वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़ और जो उप मुख्य सचेतक है या जो भाजपा के जो कई जो नेता है वो तमाम यहाँ रहेंगे मौजूद। स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद सीधे जो विधानसभा में जो राष्ट्रपति पहुँचेगी वहाँ पे विधायकों को संबोधित करेगी, अपनी बात रखेगी। स्पीकर का भाषण होगा यहाँ पे और साथ में नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी बात कहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी जो है संबोधित करेंगे कार्यक्रम को, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो 10:50 पे जब आएंगे उसके बाद 11 बजे जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट का जो समय है वो स्वागत में जो है उनमें लगेगा, उनसे जो मुलाकात होगी औपचारिक मुलाकात उसमें लगेगा और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगी। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आज जो है वो विधानसभा की जो कार्रवाई है वो करीब 1:15 पे, यानी जो राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि अभी महेंद्र चौधरी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो बीएससी की मीटिंग हुई थी कल, उसका प्रतिवेदन रखा जाएगा। उस मीटिंग में ही तय होता है कि विधानसभा आगे कैसे चलेगी, किस दिन किस चीज़ पे जो है वो डिबेट होगी और जो बिल आ रहे हैं उन बिल पे कब डिबेट होगी, ये तब बीएससी की मीटिंग में तय होता है। और जब उसका प्रतिवेदन सदन की पटल पे रखा जाता है उसके बाद तब पूरा सदन है उस पर मोहर लगाता है, तभी तय हो पाता है कि विधानसभा का आगे बिजनेस क्या रहेगा। तो जब तक बीएससी की जो कमेटी उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं रख दी जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि कौन से विधेयक पे कब चर्चा होगी और किस सब्जेक्ट पे कब डिबेट होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो शोका अभिव्यक्ति होगी ये औपचारिकता रहती है यहाँ पे। और यहाँ इस बीच अपडेट कर दें, संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसे आपने कहा था प्रमुख नेताओं की आपने बात की थी, तो उनके जिम्मे भी आज धारीवाल के जिम्मे भी जो है फ्लोर मैनेजमेंट रहेगा।
क्योंकि संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो सदन की कार्रवाई में अगले कुछ दिनों तक नहीं आ पाएंगे, तो पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी कि सदन को किस तरह से चलाना है। और जिस तरह से विपक्ष तैयारी कर रहा है, जिस तरह से दावे कर रहा है, उसके अनुसार सत्ता पक्ष जो है वो किस तरह से जवाब दे, उनकी तैयारी क्या रहे, जो भी आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से उनका जवाब किस तरह से रहे, तमाम मंत्री है या विधायक है वो किस तरह से तैयारी के साथ आए, ये चीज़ देखनी होगी। लेकिन ये जो सत्र है चूँकि दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब राष्ट्रपति आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि कई महत्वपूर्ण जो बिल है वो भी यहाँ रखे जाएंगे, खासकर जिसको कल भी हमने चर्चा की थी कि जो सामाजिक सुरक्षा के मद्देनज़र मिनिमम इनकम गारंटीड जो है वो रहे, इसके लिए राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें इसके लिए कानून बनेगा। यानी जो पेंशन मिल रही है जितने भी लाभार्थी है प्रदेश में, वो जो मिल रही है, सतीश पूनिया